कि आप कितनी देर ड्यूटी दे रहे हो, आप कितना काम कर रहे हो, ठीक है। कम से कम है ताकि कम मेरे से कम ये यही है कि 4500 तक हो जाती है 4-5 इनकी। तक चला जाता है। जी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अदर न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप भाई सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। और मैं आज आपके लिए माशाल्लाह हमारे पाकिस्तानी भाई यहाँ पे मोटरसाइकिल डिलीवरी करते हैं। तो इस टाइम आप देख रहे होंगे मेरे फेस के ऊपर भी तो काफ़ी पसीना आया हुआ मुझे, और यहाँ का टेम्परेचर तकरीबन 40 होता है दिन के टाइम। तो नाइट में भी ये इतनी हबस हो रही है कि अभी यहाँ पे बैठना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो कुछ भाई मेरे दोस्त वगैरह बैठे थे, तो मैंने कहा चलो इनसे ज़रा गपशप लगाते हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या ये सूरत हाल है। गर्मी में भी इतना माशाल्लाह ये काम कर रहे हैं, हार्ड वर्क करते हैं। तो ये 3-4 भाई हमारे बैठे हुए थे, तो इनसे गपशप लगाते हैं। तो आएँ जी, चलते हैं उनकी तरफ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। आपका नाम क्या है सर जी? मेरा नाम शहरोज इफ्तिखार। ज़रा थोड़ा ऊँचा बोलें ज़रा। शहरोज इफ्तिखार। शहरोज इफ्तिखार भाई। आपका नाम जी? जी, बिशारत अली। बिशारत अली। और आपका भाई? दानियाल। आपका जी? अकील अंजन। आप सब माशाल्लाह पाकिस्तान से हैं? जी जी। अल्हम्दुलिल्लाह। और आपको कितना टाइम हो गया दुबई के अंदर काम करते हुए? ये मैक्सिमम 9 ईयर हो गए, 9 9 साल हो गए। 9 साल हो जी गए। अल्हम्दुलिल्लाह। एक ही कंपनी में थे या नहीं डिफरेंट? नहीं, डिफरेंट कंपनी का भी, पहले रेस्टोरेंट पे काम करते थे, अभी ऑनलाइन कंपनी आ गई है, ठीक हाँ है। उसी हिसाब से मतलब अपडेट हो रहा है। पहले फिक्स रेस्टोरेंट पे होते थे, एक ही रेस्टोरेंट भी ऑर्डर पिकअप करते होते थे। जी जी। अब ऑनलाइन ऑर्डर आ गए हैं, ऑनलाइन कंपनी आ गई है, डिफरेंट कंपनी है, जैसे तलाबाद है, करीम है, ठीक है, डिलीवरो है, ये सब इसी में। हाँ चलें, माशाल्लाह ये बड़ी अच्छी खुशी हुई जी आपकी। इस टाइम आप माशाल्लाह पसीने में हैं, मैं देख रहा हूँ आपकी बहुत गर्मी है। तो आप नाइट में ज़्यादा काम करते हैं कि दिन में काम करते हैं? देखा जाए तो काम दिन के टाइम होता है, ठीक है, और रात के टाइम इतना काम नहीं होता, लेकिन ड्यूटी तो फिर दिन के टाइम देनी पड़ती है ना, और दिन के टाइम गर्मी टू मच होती है। सही। तो भाई आप माशाल्लाह इतना काम अच्छा कर रहे हो, इतना लोगों को डिलीवर करते हो फूड। और आप, मैं आपसे हकीकत बात करूँ, आपकी कोई प्री प्लानिंग तो नहीं हुई हमारी आपसे? मैंने कोई किसी किस्म की बात तो नहीं की कि आपने ये इंटरव्यू में बोलना है? नहीं नहीं कुछ नहीं बोला ना? नहीं। तो आप, मैं से ये पूछूंगा कि आप जब फूड लेके जाते हो, आप, एक मिसाल है, आप बहुत ज़्यादा भूखे होते हो, तो क्या आपका कभी दिल किया कि यार मैं इसमें से खाना निकाल के मैं खा लूँ? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ, लेकिन ये होता है कि सम टाइम अगर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, कस्टमर भी हमें देखता है कि ये बहुत पसीना आया हुआ है, बहुत गर्मी में आया है, सम टाइम वो हमें जूस दे देता है, पानी की बोतल दे देता है, कभी खाने के लिए कुछ देता है, वहाँ से मिल जाता है। अदरवाइज जो कस्टमर ने पे किया है, एक चीज़ कस्टमर ने पे की है फूड के लिए, ठीक है, वो खुद भूखा है, ठीक है, जी तो हमारी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि हम उसको डिलीवर करें ये ऑर्डर, जी व्यूअर्स, मैंने सिर्फ ये बात इनसे ये पूछी है, ये नहीं कि नीचा दिखाने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इतने ईमानदार भाई हैं ये, कि अगर ये इनको एक मिसाल इतनी भूख लगी होगी ना, तो ये कस्टमर का खाना निकाल के ये खा नहीं सकते, क्योंकि एक अमानत है जिसकी वो ये लाजमी उनको डिलीवर करते हैं। और भी हकाइक जो है आपके सामने लाता हूँ मैं। आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो मैंने अक्सर देखा कि आप सब मोटरसाइकिल वाले ही आपके हेल्प करने के लिए आते हैं, इसका राज? क्योंकि देखें सब यहाँ पे परदेश में बैठे हैं, सब भाई हैं एक दूसरे के, ठीक है। अभी जाते हुए अगर किसी का एक्सीडेंट होता है तो गाड़ी वाला तो कोई भी नहीं रुकता, हाँ बिल्कुल। ठीक है ना। बाइक राइडर जो होते हैं वही एक दूसरे को देख के रुकते हैं, ठीक है, क्योंकि सब पाकिस्तानी माशाल्लाह, पाकिस्तान से, इंडिया से है, नेपाल से है, सब है, ठीक है। इसलिए फिर जैसे फ्रेंड्स हैं एक दूसरे, हम कौन सा एक दूसरे को एक सिटी से जानते हैं, यहाँ पे हाँ ही आके सब फ्रेंड्स बने हैं ना, इसलिए हम जिस राइडर्स को भी हेल्प की ज़रूरत होती है हम रुकते हैं। ये हाँ एहसास होता है ना हर इंसान के अंदर। हाँ, जारी बात है एहसास ये। की वजह से इंसान किसी के लिए जाता है, पानी देता है, कुछ भी वगैरह जो भी उसको चीज़ चाहिए उसको उठाता है ऐसे। सही है। तो माशाल्लाह कस्टमर आपको अच्छे ट्रेड भी देते होंगे, टिप भी देते होंगे, और टिप वगैरह उसके साथ पानी वगैरह, गर्मियों का मौसम है। तो दुबई में आप कैसी लाइफ गुजार रहे हैं? दुबई का ज़रा बताएं। दुबई की लाइफ है माशाल्लाह, काम काम और काम है। दुबई में अगर आपने आना है तो काम करने के लिए आना है। दुबई ठीक है, याशी के लिए भी ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, लेकिन अगर आप देखा जाए कि काम के सिलसिले में तो यहाँ पे सिर्फ काम ही है, सही। ठीक अच्छा, मुझे आपने ये हकीकत बताना है, जोड़ नहीं बताना आपने। ये बताएं कि जब आप पाकिस्तान से आए थे, तो आप क्या क्या सोच दिल में तमन्ना लेके आए थे कि दुबई में मैं ये करूँगा, वो करूँगा, वो सब कुछ आपने किया? जी, इंसान की सोच तो बहुत होती है, लिहाजा इधर आन के जो हालात होते हैं उससे के साथ ही चलना पड़ता है। तो पहले हम कंपनी में थे दूसरी में, हम्म तो साल उसमें काम किया। उसके नहीं, बाद मैं उधर से जिम्मेदारी का बात बता रहा हूँ, पूछ रहा हूँ कि आप इधर आए हो। मैं एक मिसाल आपसे पूछता हूँ कि आपका जो बैग है, आपका जो रूम में बैग पड़ा हुआ है, उसमें से आप कपड़े पहनते हो जो आप वहाँ से पाकिस्तान से लेके आए, खुशी गमी में यहाँ पे जाते हैं। यही हमारी लाइफ है इधर, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। जो कपड़े लेके आए हैं वो तो वैसे ही पड़े हैं। वैसे ही पड़े हैं। वैसे ही पड़े हैं, जाके चेंज करते हैं, टी शर्ट पहनते हैं, सो जाते हैं, सुबह फिर काम पे। हाँ यही यही है। यही चीज़ है, यही चीज़ मैं बताना चाह रहा था, इनको है। समझ नहीं आ रही थी। एक्चुअली ये है ना, जैसे भाई ने कहा है ना कि हर
हर इंसान के एक अपना डिफरेंट शेड्यूल होता है, हाँ। ठीक है। अभी ऐसा है कि अगर मैं कहूँ कि मैं 10 घंटे ड्यूटी की है मैंने, ठीक है, अगर मैं 4 घंटे कहीं अपना माइंड फ्रेश करने के लिए जा सकता हूँ ना, तो मुझे जाना चाहिए। हाँ, लेकिन हमारी मजबूरी इतनी है, परेशानी इतनी है कि यार हम कहीं जा ही नहीं सकते, जो हकीकत है। ये डिपेंड करता है आप पे कि आपने अपने लिए टाइम निकालना है कि नहीं निकालना। अगर आप चाहते हैं, ये करीम है ना, ये हाँ। 24 आवर के लिए है, ठीक है, हाँ। इसका 24 आवर काम होता है। अगर आप चाहेंगे आप 24 आवर काम कर लें, इस ये आप पे डिपेंड करता है आपने अपने लिए टाइम निकालना है कि नहीं निकालना। सही। तो अभी आप बेहतर बताना चाहेंगे कि माशाल्लाह हमारे पाकिस्तानी भाई सारे मोटरसाइकिल में काम करने आ रहे हैं इधर। पहले तलाबाद में भी आए थे, बहुत ज़्यादा आवाम आई थी, तो उस वजह से लोग कह रहे थे काम ज़्यादा कम हो गया है, राइडर ज़्यादा होने की वजह से। तो आप बताएं कि करीम में लोग आए या नहीं आए काम करने के लिए, कैसा फील करें वो? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह करीम में काफ़ी काम है। करीम बहुत अच्छी कंपनी है, ठीक है। और काम ये है, करीम की हायरिंग 24 आवर चलती रहती है। ये डिपेंड करता है करीम पे, जब उनको नहीं ज़रूरत होती वो हायरिंग बंद कर देते हैं, ठीक है। लेकिन तो अभी इसलिए इसलिए हायरिंग का क्या प्रोसीजर है, हायरिंग कैसे करनी चाहिए क्या? ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। ये मतलब हमें नहीं इतना इल्म होता, हमने तो अपने कॉन्ट्रैक्टर के साथ रब्ता करना होता है, वो आगे करीम के साथ डायरेक्ट होता है, हम करीम के साथ डायरेक्ट नहीं है। नहीं, वीज़े के प्रोसेस की क्या कितने चार्जेस हैं, लाइसेंस के कितने चार्जेस हैं? ये डिफरेंट है, हर कॉन्ट्रैक्ट डिफरेंट चार्जेस करता है, ठीक है। लाइसेंस है जो, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितनी ट्राई में पास किया है, ठीक है। जैसे कि एक पूरा प्रोसीड होता है कि उसको आपने किया है कि पहले क्लासेस होती हैं, थ्योरी टेस्ट होता है, आई टेस्ट होता है, ये सब कुछ होता है, ठीक है। उसके बाद जाके फाइनल ट्राई होती है। अगर आप फाइनल ट्राई में अगर आपने पास नहीं किया, आप फेल हो गए, तो आपको नेक्स्ट भी ट्राई देनी पड़ेगी। फिर 6 क्लासेस हैं, फिर आगे टेस्ट है। ये आप पे डिपेंड करता है आपने कितनी देर में अपना लाइसेंस क्लियर किया। सही, मेरा मतलब पूछने का ये है कि कितने चार्जेस हो जाते हैं, खर्चा चार्जेस कितना? यही हो जाता है तकरीबन 4,000 5,000 तक हो जाता है। 5,000 तक हो जाता है। 5,000 तक और मंथली कितनी इनकम हो जाती है आपकी? इनकम, फिर वही बस क्वेश्चन आ गया कि ये डिपेंड करता है आप पे हाँ। कि आप कितनी देर ड्यूटी दे रहे हो, आप कितना काम कर रहे हो, ठीक है। कम से कम है, ताकि कम से कम ये यही है कि 4,500 तक हो जाती है 4-5 तक चला जाता है, जी। जिसमें वो जो खर्चे वगैरह निकाल के, या ना खर्चे नहीं नहीं, इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग खर्चे हैं जी जी, इसमें? एवरीथिंग डाल। उसमें उसके बाद यानी कि आपने अकोमोडेशन का भी देना है, ठीक है, फ्यूल का भी आपने देखना है, ठीक है। उसके बाद जो आपने वीज़े के आपने आपने देने हैं एवरी मंथ, ठीक है, वो भी निकालने हैं, ठीक है। मतलब 5,000 इंक्लूड करके अब सब कुछ इसमें से निकाल दें तो तकरीबन 3,000 हो जाता है, सेव हो जाता है। सही। और यानी कि आप पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से आपको फ़ोन आता है, अब ये देखें ना, ये इमोशनल एक चीज़ होती है इंसान की। पाकिस्तान से फ़ोन आता है कि आपका फ़लाँ फ़ौत हो गया, तो उस टाइम आपके पे क्या बीत रही होती है? सर, इसका तो मैं नहीं कुछ आंसर दे सकता। हाँ, क्योंकि दुःख होता है ना जी इंसान जी को। बिल्कुल। एक बंदा मजबूर होता है, क्योंकि एकदम यहाँ से बंदा मूव नहीं कर सकता। मूव नहीं कर ना टिकट मिलती है, ना पासपोर्ट मिलता है, तो इसलिए फिर वो इंसान, जो कहते हैं ना, जो इंसान इंसान पीछे चेहरे छोड़ गया, वो किस्मत से देखे जाते हैं। बिल्कुल ऐसी बात है। बिल्कुल। तो मैं हमारी कोशिश है जी, आपको अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी दुआएँ आपके साथ। आप रोड पे सेफ काम किया करें, एहतियात से काम करें। ये जो कुछ रूल होते हैं, ये हमारे लोगों के लिए जी हैं। जी बिल्कुल। ये जो सेफ्टी बताते हैं कि सेफ्टी डाला करें, ऐसा करा करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा इनके साथ माशाल्लाह आज इंटरव्यू है, तो आपने बातें पूछी, आपको भी उम्मीद है कि काफ़ी नॉलेज मिला होगा कि दुबई में माशाल्लाह ये हमारे भाई जो है लड़के काम कर रहे हैं। 3-4 कंपनी है, जो डिलीवरो है, तलाबात है और करीम है। तो करीम के भाई बैठे थे, तो मैंने कहा इनसे चलो इंटरव्यू करते हैं, इनसे बातचीत करते हैं। तो ये फूड डिलीवरी है जी। करीम आपने देखा होगा लेक्सिस कार में चल रही है, और ये फूड डिलीवरी है। तो हमारे भाइयों को कुछ कहना चाहेंगे जो बेरोज़गार हैं, बेचारे परेशान हैं? जी सर, दुबई के जो हालात है ना, ये काम के लिए तो बाहर तो काम इतना नहीं है, तो लिहाजा जो डिलीवरी का है वो भी इतना यानी कि हैवी नहीं है, अभी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि बिस्तर है वो चला गया सभी, तो गर्मी की वजह से काम स्लो है, तो इस वजह से काम की सूरत थोड़ी नाजुक ज़्यादातर है। जो काम है ना, वो है विजिटर्स का, यहाँ पे दुबई विजिटर्स पे है, ठीक है। तो जितनी गर्मी देख रहे हैं, विजिटर नहीं आ रहा, ठीक है। और अभी तो ये क्या नाम है, डे बाय डे 46 आ रहा है, 45 जा रहा है टेम्परेचर इसका, फिर इतना कस्टमर नहीं है। बट आफ्टर 2 मंथ माशाल्लाह से काम स्टार्ट होगा। जितना आप ड्यूटी देंगे उतनी इनकम होगी आप, जितनी अच्छी ड्यूटी देंगे आप। ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ जी, आपको हमारा ये भी ब्लॉग बहुत अच्छा लगेगा माशाल्लाह। इसी तरह इनको भी दुआएं दें, अल्लाह ताला आपको भी कामयाब करे। और जो भाई मोटरसाइकिल में यहाँ पे डिलीवरी में काम करना चाहते हैं, ये उनके लिए इन्फॉर्मेशन है। जिनके पास पैसे नहीं है, अफोर्ड नहीं कर सकते, वो मोटरसाइकिल का काम यहाँ पे आके कर सकता है। कंपनी प्रोवाइड करती है वीज़ा भी, लाइसेंस भी। लाइसेंस तो आप खुद बनाओगे अपनी पॉकेट से, लेकिन जो मोटरसाइकिल है, सिम कार्ड है, ये आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी। और कमीशन बेसिस पे ये काम है। ये पर ऑर्डर मेरे ख्याल में आपका आता है जी, कितना? 12 दिरहम आता है, 12 दिरहम 12 दिरहम जी। ये 12 दिरहम आता है जी पर ऑर्डर का। तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये जितने आप पे डिपेंड करता है, आप 12 घंटे काम करो, 14 करो, 15 करो, ये आपकी अनलिमिटेड ड्यूटी है।
तो इसमें मेरे ख्याल में 10 घंटे या 12 घंटे ज़्यादा काम कर सकता है। जी जी, मैक्सिमम 12 घंटे करते हैं। एक लिमिट रखी होती है कि 12 घंटे काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 3-4 घंटे अपने लिए, मतलब माइंड फ्रेश करने के लिए होते हैं, ठीक है। उसके बाद 7 घंटे तो आपको पता है सोना ज़रूरी होता है, ठीक है। चलें जी, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें इंटरव्यू दिया, हमारे साथ बात की, इसके लिए आप हमें इजाज़त दें। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे अपने मकसद में, जिस काम के लिए आप कर रहे हो। तो बहुत बहुत मेहरबानी, थैंक यू जी, ओके जी।